इस मध्य प्रदेश में जब जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई है, फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसकी सरकारें बनती रही। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी उन नेताओं को टिकट दे रही है जो कांग्रेस और भाजपा में टिकट न मिलने की वजह से नाराज हैं और अपने अपने क्षेत्रों में किसी का भी खेल बिगाड़ने का दमखम रखते हैं। ऐसे ही आज हम नेता का जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा विधानसभा से, जहां भाजपा नेता ने टिकट न मिलने से खफा होकर बसपा का हाथ थाम लिया है। रणजोर सिंह बुंदेला पूरी ताकत से अब बसपा में शामिल हुए हैं और वही बंडा विधानसभा में बसपा का चेहरा होंगे। बसपा का यह नेता कांग्रेस और भाजपा दोनों का खेल बिगाड़ सकता है। वजह है बंडा विधानसभा सीट दो भागों में बटी है, एक है बंडा तो दूसरा है सायगढ़। सायगढ़ बहुत बड़ा इलाका है और उसी अंचल से यह नेता आता है। एक बड़ा वोट बैंक जब दोनों पार्टियों में बटेगा तब छोटा छोटा वोट जिस ओर रुख करेगा उस तरफ बिका। बंडा में लोधी समाज का वोट बैंक सबसे बड़ा है और यह दोनों पार्टियों में बटेगा तब छोटा छोटा वोट जिस ओर रुख करेगा उस तरफ विधायक की कुर्सी पक्की है। बुंदेलखंड में 21% दलित वोट हैं। ऐसा ना हो अगर यह वोट मायावती के साथ हो गया तो बुंदेलखंड की कई सीटों का, कई नेताओं का गणित बिगड़ जाएगा। अगर नेता यह सोचते हैं कि यह वोट वो मैनेज करते हैं तो इस बार बसपा ने ऐसे दमदार लीडरों को टिकट देने का मन बनाया है कि कई सीटों पर बसपा हंगामा जरूर मचा देगी। उनमें एक सीट बंडा भी शामिल है। भाजपा में बगावत का दौर जारी है। इस पार्टी में रूठों को मनाने का सिलसिला खत्म है। हाँ, नाराज को और नाराज करने की हवा चल पड़ी है। वजह है भाजपा कई गुटों में बंट चुकी है। तो सुनिए बगावती तेवर इस नेता के सागर एक्सप्रेस न्यूज पर, जिन्हें रणजोर सिंह बुंदेला कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में उठी बगावत इस कदर शोर मचा रही है कि 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये संशय की स्थिति पैदा हो रही है। आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा विधानसभा से बात करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से एक टिकट भेजा और बीरेन सिंह लोधी जो शिक्षक हैं उनको टिकट थमा दिया, तब से यहाँ बगावत की सुर तेज हुई। वजह ये थी कि लगातार 20-30 सालों से जो नेता, जो कार्यकर्ता पार्टी की सेवा कर रहा था, वो अचानक सड़कों पर उतरा। उन्हीं नेताओं में से एक नेता है रणजोर सिंह बुंदेला जी, जो साहेगढ़ के मूलतः रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बसपा का दामन थामा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सागर टीवी न्यूज़ के लिए पंडित जी। हम दो चीज़ें कहेंगे कि जी, ये बगावत कह लें या पीड़ा कह लें या दुख कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आज पूर्णतः जिस भाजपा की आपने 30-35 साल सेवा की, आज उसको छोड़ के चले आए और बहुजन का हाथ थाम लिया। बिल्कुल। जब किसी रोग को मिटाना पड़ता है तो कड़वी दवा तो लेना ही पड़ती है। तो मैंने उस रोग को मिटाने के लिए जो मेरे मन में थी, कसक थी, तो आज मैंने उस रोग को मिटा दिया और भारतीय जनता पार्टी का रोग जो था वो ख़त्म कर दिया। और मैं बहुजन समाज पार्टी में आज मैंने सदस्यता ले ली, क्योंकि सदस्यता तो मैंने पहले से ही स्वीकार कर ली थी, लेकिन पूर्ण रूप से विलय कर लिया, उसमें आत्मसात कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को। लोग बसपा को कमज़ोर समझते हैं, कहते हैं बसपा माने कमज़ोर है, लेकिन राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने में इस पार्टी का बड़ा उपयोग रहा है। किसी का भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, सभी के समीकरण बिगाड़ सकती बसपा नहीं। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलती है। ये सभी समाज को लेकर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है। और समीकरण बिगाड़ने के जहाँ तक सवाल हैं तो बंडा विधानसभा में काफ़ी मजबूत पार्टी है, लेकिन हो सकता किन्हीं कारणों से उनको नेतृत्व नहीं मिला हो, जिस कारण से वो अपने लोगों को आगे खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि 2023 में मैं वहाँ से बहुजन समाज पार्टी ही जीत कर जाएगी। लोधियों से मोहब्बत है कांग्रेस की और भाजपा की,
भाजपा ने लोधी को टिकट दे दिया, कांग्रेस भी लोधी को टिकट देगी। तो ये मोहब्बत के खेल में बसपा क्या रोल अदा करेगी? मोहब्बत के खेल में तो बहुजन समाज पार्टी को भी सबसे मोहब्बत है। और मोहब्बत उन्होंने नहीं दिखाई है, जातिवाद और परिवारवाद है। और इस जातिवाद और परिवारवाद के खेल में बहुजन समाज पार्टी का सबसे प्रेम है, चाहे वो लोधी समाज का व्यक्ति हो चाहे किसी अन्य समाज का। तो बहुजन तो अपना खेल अब दिखाएगी ही इस लोधीवाद के खेल में या जातिवाद के खेल में। अब कांग्रेस और भाजपा तय करे कि ये खेल क्यों खेला जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने तो तय कर लिया है कि आपका हम खेल तो बिगाड़ ही देंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में 2,48,200 मतदाता जहाँ पर हों और 2,05,000 मतदाताओं का अनदेखा नहीं कर सकते कोई भी। तो ये तो बड़ा विषय है, गंभीर विषय है बंडा क्षेत्र के लोगों के लिए कि क्या किया जा रहा है। आने वाले समय में ये समाजवाद, जातिवाद तो ये काफ़ी घातक है समाज के लिए और क्षेत्र के लिए। सुधीर यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। यादव को चला जाएगा, लोधी में बढ़ जाएगा। बाकी जो वोट है, रणजोर सिंह बुंदेला उस वोट के कितना हक रखते हैं और कितना आपको वो वोट मिलने जा रहा है? नहीं, मैं जातिवाद की राजनीति तो नहीं करता, ना उस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन वहाँ पर जब परिस्थिति ऐसी पैदा होंगी तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ पर ध्रुवीकरण होगा तो अन्य समाज का भी ध्रुवीकरण हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस बात पर तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि वो लोग जो इस पर भ्रम पाले हुए कि किसी वर्ग विशेष का ऐसा होगा, लेकिन जो जनता के बीच रहता है, जो मूल विधानसभा का कार्यकर्ता नेता होगा, तो उसको स्वीकार करेगी जनता, ना कि जातिवाद के आधार पर वोट करेगी। सामाजिक ध्रुवीकरण हो सकता है, ये भविष्य के बारे में मैं नहीं बता सकता। एससी वोट, कितना वोट है वहाँ? और हम तो समझते हैं कि अगर एससी वोट ने ये ठान लिया तो बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। 21% वोट है बुंदेलखंड में। बिल्कुल आपने सही कहा, बुंदेलखंड में 21% वोट है और 21% वोट ने इस बार ये बात तय कर ली है कि बहुजन समाज पार्टी की ओर जा रहा है। मैं बंडा विधानसभा में देख रहा, आज तो चुनाव के दौर में बहुत पहले से लोगों में इस बार बहुजन समाज पार्टी की ओर बहुत ही झुकाव है और अंतर्मन से वो स्वीकार कर चुके कि इस बार मुझे बीएसपी को ही वोट देना है, चाहे बंडा विधानसभा हो, चाहे बड़ा मलारा हो या पथरिया विधानसभा हो। बुंदेलखंड की समस्त सीटों पर, अधिकांश सीटों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी को 80 वोट बिल्कुल जाएगा। कांग्रेस या अन्य समाज को कितनी भी योजना चलाएं, कोई भी कुछ नहीं होने वाला, और उन्होंने ठान लिया है कि बीएसपी को ही वोट देंगे वो। रणजोर जी को कितनी तकलीफ हुई जब टिकट, मेहनत आपने की, पार्टी को बिल्कुल खड़ा किया, स्टैंड किया और लगातार आप उसमें काम करते रहे, लेकिन एक ऊपर से एक टिकट टपका और दिल्ली से ये फरमान आया कि साहब शिक्षक की नौकरी छोड़ के वो चुनाव लड़ेंगे। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने वाले व्यक्ति को यदि शाम के समय पारितोषिक या इनाम नहीं, पुरस्कार नहीं मिले तो पीड़ा तो होगी कि वो उसने मैराथन दौड़ के प्रथम आया और मैराथन में उसको फिर अनदेखा कर दिया जाए और पीछे वाले को उठा के दे दिया जाए। तो ये भावनात्मक शब्द होते हैं कि पार्टी माँ होती है और सभी राजनीतिक दल बोलते, लेकिन माँ का फर्ज बनता है कि एक भूखे और परिश्रम करके आए, उसकी थाली में खाना नहीं परोस के, एक जो भोजन करके सोता हुआ व्यक्ति बैठा था उसको भोजन परोस दिया। तो माँ का ये फर्ज तो नहीं होता है, ये द्वेषपूर्ण राजनीति तो नहीं करती मान। तो ये तो बहुत गलत हुआ, पीड़ा तो है। भाजपा को आप बहुत नज़दीक से जुड़े, काम भी किया, लेकिन भाजपा ने जो टिकट दिया, आपको नहीं लगता कि भाजपा ने कुछ गलतियां की इस टिकट को लेके? भारतीय जनता पार्टी बोलते कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, काम करने वालों की वहाँ पर कोई कदर नहीं है, वहाँ पर तो केवल आपसे काम कराया जाता है। तो लेकिन ये टिकट जो दी है, ये तो निश्चित रूप से पार्टी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक की है और इस गलती का उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। अब आपने तो छोड़ दी, चलो भैया कमल का फूल एक तरफ, आप तो हाथी पे बैठ गए। आप हाथी पे जब बैठे हो तो कितनी चुनाव बहुत मशीनरी है,
साम दाम दंड भेद सब राजनीति अपनानी पड़ती चुनाव जीतने। कितने तैयार हैं रणजोर सिंह? मैं तो पूर्व से ही तैयार था चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव लड़ने के लिए जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो सारे प्रबंधन देखे जाते हैं और सब चीज़ों साधन पर जो भी साधन मुहैया कराए जाते हैं, धन बल हो चाहे शक्ति बल हो या जो भी जहाँ पर लगाए जाते हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़े जाते, चुनाव तो जीतने के लिए लड़े जाते। और जीतने के लिए व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ लड़ना चाहिए। और मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ कि चुनाव कैसे भी हो मैं जीत कर ही जाऊँगा। उसके लिए मुझे क्या करना करेंगे सब। आप जैसे राजनीतिक जातियों के समीकरण बता रहे थे, रणजोर सिंह के अपने खुद के आदमी हैं, रणजोर सिंह का खुद का अपना समाज है, रणजोर सिंह का एक एससी परिवार भी अब जुड़ गया है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। मायावती जी तो अपना वोट बैंक रखती हैं और बसपा से बहुत मोहब्बत करते हैं एससी वोट। तो अब ये त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला होने वाला है, इसमें आप कितने फिट बैठ रहे हैं बंडा में? बिल्कुल एक बहु मुकाबला है तो, और बहु प्रत्याशी है तो इसमें हमारे साथ एससी वोट है और सामाजिक वोट भी रहेगा। और साथ में मैंने इतने वर्षों तक जब काम किया है, लोगों की सेवा की है, तो मेरे साथ वो भी साथ में है। आज भले मैं जहाँ भी था वहाँ थे, और आज मैं जहाँ आया तो आज मेरे साथ वो भी खड़े हैं, पूरी सेना खड़ी है। और जिनकी मैंने सेवा की है आज वो मेरे साथ पे बिल्कुल तन मन धन से खड़े हैं, धन लगाने को तैयार हैं, मन से भी है। तो मेरे पास काफ़ी संख्या है ऐसी जो जिनकी सेवा करता रहा, जिनके काम करता रहा। तो हमारा एससी का वोट, एससी भाइयों का वोट, प्लस जो हमारा वहाँ थे वो वोट, और प्लस जो मैंने सेवा की वो वोट, इस प्रकार से काफ़ी संख्या है। मैं संख्या अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस और भाजपा तो कहीं नहीं रहेगी। मैं बंडा में था, एक डिबेट की कि साहब जातियों के आधार पर जब टिकट वितरण होने लगे जिनका संख्या बल ज़्यादा है, तब छोटे छोटे वोट काम करते हैं। विश्वकर्मा हुआ, सोनी समाज हुआ, प्रजापति हुआ, छोटा ओबीसी वोट है, ब्राह्मण वोट है, जैन वोट है, कई तरह के वोट होते हैं, आदिवासी वोट। तब जब संख्या बल के आधार पर टिकट हो जाते हैं तो फिर ऐसे वोटों का क्या उपयोग होता है? नहीं, सबकी अपेक्षाएं होती हैं, इन वर्गों की अपेक्षाएं, उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, जैन समाज हो या अन्य समाज तो सब सम्मान के साथ विकास भी चाहते हैं। पिछड़ापन का कारण भी क्या रहा वो भी देखते हैं कि कौन साथ में लेके चलता है। तो जहाँ उनको संभावना दिखती है, जहाँ उचित सम्मान मिलता है, तो निश्चित रूप से उनके साथ चले जाते। वो किस दल से लड़ रहा, किससे लड़ रहा, जहाँ पर जो भय पैदा जो लोग करते हैं उनके खिलाफ भयमुक्त समाज क्षेत्र में हो, भयमुक्त वातावरण हो, विकास उन्मुखी वातावरण पैदा हो, इससे के लिए तो जो नेता आगे खड़ा होता है उसके पीछे अन्य जो ओबीसी है या सवर्ण वोट है वो जाता हो, चाहे किसी वर्ग का हो, तो चला जाता प्रेम है। मोहब्बत में चला बिल्कुल चला। प्रेम मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, मेरा तो ऐसा नाता है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, मुझसे तो हृदय से मिलते, आत्मीयता से मिलते। मुझे लगता है कि चुनाव उनाव तो अलग बात है, लेकिन जो ये आत्मीयता और सम्मान बंडा क्षेत्र के लोगों से मिलता है वो तो मेरा मन गदगद हो जाता है। और लगता है कि वो तो छोटे बच्चे भी बोलते कि दादा चाचा अंकल कि मेरी वोट डलेगी तो मुझे भी वोट देना आपको। इससे बड़ा क्या प्यार सम्मान मिलता है, कितनी मोहब्बत करते लोग बाग। मैंने एक फाग यात्रा निकाली थी, तब देखा था लोगों के अपार सम्मान मिला। मुझे लगा कि यार चुनाव नाव छोड़कर सामाजिक तौर पर जाना चाहिए, इनकी सेवा करते रहना चाहिए। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के तहत क्षेत्र में विकास के लिए जो यहाँ पर बहुत सी संभावना थी, मैं आपसे समय लूँगा कि यहाँ पर जो भी पूर्व में रहे हों, उन्होंने जातिवाद की राजनीति की हो या व्यक्तिवाद की राजनीति की हो, समाजवाद की, लेकिन क्षेत्रवाद की राजनीति किसी ने भी नेता ने नहीं की। आज हमारा बंडा क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण है, रोजगार के अवसर नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। आप सेसई साजी में जाके देखिए, वहाँ पर लोगों के लिए कितनी तकलीफ है। स्वास्थ्य के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, एक अस्पताल नहीं खुला हो पाए, बड़ा
कन्वा क्षेत्र में आज भी बराक नगर पंचायत के लिए भटक रहा है। वहाँ पर कॉलेज नहीं है, हीरापुर में फैक्ट्री नहीं है जो हो सकती थी, माइनिंग का बहुत बड़ा स्पॉट है वहाँ पर, वो भी व्यवस्था नहीं है। सायगढ़ में नल जल योजना के साथ लांच नदी परियोजना जो है किसी भी नेता ने आज तक दिखाई। बीला डैम के लिए जो सिंचाई के लिए पोषक नहर थी उसके लिए किसी नेता ने नहीं आगे दिखाए। इन परिवारों से रहे, प्रतिनिधि रहे, इन्हीं जातियों से रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, पर क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सोराई फैक्ट्री एक वहाँ पर पास में है, उससे इतना वातावरण दूषित हो रहा है, पेयजल के लिए लोगों को पानी दूषित हो रहा है। बंडा नगर के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और बंडा से बार बार विधायक बनते रहे। मैं तो चाहता हूँ, दो भाई हैं, एक बंडा और सायगढ़ से पहली बार कोई इतनी दम से आया है सेवक के तौर पर, तो उनकी भी इच्छा है कि एक बार हमारा प्रतिनिधि बनना चाहिए। वो भी बनने के बाद तिगोड़ा के क्षेत्र में चाहे लांच नदी परियोजना हो, चाहे हमारा परचंदिया डैम हो या कोई भी हो, तो वहाँ पर 10-12 गाँव के लिए पानी की सुविधा नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, तो ये भी क्षेत्र में मांग रखते हैं। उल्धन परियोजना को लेके जो वहाँ के किसान विस्थापित हुए, उनको उचित स्थान नहीं मिल रहा, उनको उचित मुआवजा आज तक नहीं मिला और केवल नेता अपनी नेतागिरी करते रहे, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और मुझे तो लगता ना कहीं से सेटल होके जनता की आवाज़ जो उठाना चाहिए, किसानों की आवाज़ उठाना चाहिए, उसको ना उठाकर खुद की आवाज़ बंद करके बैठ गए। और आज वो बेचारे किसान उल्धन परियोजना किसान भटक रहे हैं, वहाँ के विस्थापन के लिए भटक रहे हैं। किसने पीड़ा को देखा? हम ये और आपसे सवाल करेंगे, ये सारे विकास कार्य आपके दिमाग में, मस्तिष्क में है, ये बिल्कुल जनता से वादा करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे आप? मैं वादा करता हूँ कि प्रतिनिधि के तौर पे मैं बंडा विधानसभा से पहुँचा तो इन जितने भी काम हैं उन काम को पूर्ण ईमानदारी से करके रहूँगा। उसके लिए मुझे सदन में कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करवा के रहूँगा। जो प्रमुख मुद्दे हैं, प्रमुख समस्याएं हैं, पेयजल, उल्धन परियोजना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्णतः ईमानदारी से करवा के ही रहूँगा। ये नहीं कि मैं कर दूँगा, करवा के ही रहूँगा, क्योंकि छोटी छोटी विषय हैं, बड़े विषय नहीं हैं, लेकिन सरकार तक पहुँचना चाहिए, आवाज़ पहुँचना चाहिए। सदन इसीलिए तो होता है अपनी बात रखने को, तो इसके लिए मैं करूँगा। हम तो एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि एससी वर्ग बहुत संख्या में है, काफ़ी उस पर कष्ट आए, कुछ ऐसे वाद विवाद हुए, अब उसको एक नेता मिला है जो उसकी रक्षा करेगा, पूर्ण खड़ा होकर बिल्कुल। निश्चित रूप से केवल एसटी वर्ग के लिए नहीं, बंडा विधानसभा में एक जो भय का माहौल है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जनता के बीच आए वो भय मुक्त समाज वातावरण पैदा कर दे, चाहे एसटी वर्ग का हो। पूर्व में कई घटनाएं घटी हैं, चाहे खजरा कांड हुआ हो, एक किसी वर्ग विशेष ने किसी वर्ग विशेष को दबाकर वो कांड किया था। गनियारी में हरिजन एसटी वर्ग के साथ दूल्हा का कांड हुआ था, दूल्हा का, तो वो भी उसको उसी वर्ग के किसी वर्ग के लोगों ने उसको दबा के दिया था और बेचारों को भय बनाकर उनको आखिर में समझौता करना पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस समाज के लिए साथ खड़ा हो, एसटी वर्ग के समाज के साथ खड़ा हो, जो दबे कुचले हों, शोषित तो किसी वर्ग का भी हो सकता है, और शोषण किसी वर्ग का भी हो सकता, किसी व्यक्ति का भी हो सकता, सामान्य वर्ग का भी हो, उसका भी शोषण ना हो, दलित कुचले वर्गों का शोषण नहीं हो। इस समाज के साथ मैं निश्चित रूप से खड़ा रहूँगा। भाजपा में क्या कमी देखते हैं? कभी अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुनने लोग पैदल चल पड़ते थे, वो भाजपा, आपने बहुत पहले से राजनीति की, और आज की भाजपा में क्या अंतर है? मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का मैं इतना प्रशंसक हूँ कि उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो उन्होंने कल्पना की थी आज हमारे बीच नहीं है। मैं निश्चित रूप से देखता हूँ कि वो जहाँ भी होंगे उनसे देख कर नीचे दुखी तो हो रहे होंगे कि मैंने जो कल्पना की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी, नीचे माननीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी उपाध्याय के अंतिम व्यक्ति के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, जिस अवधारणा के लिए उन्होंने खड़ा किया था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो खुद कार्यकर्ताओं की बोलते हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है कार्यकर्ता, कुछ नहीं है, वो स्वयं ही बॉडी है पूरा।
ना रीढ़ है, ना हड्डी है, ना कुछ है। केवल कार्यकर्ताओं का 4-5 लोग हैं वही चला रहे देश। हैं। ऐसा बोलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 2 व्यक्तियों में समेट के रह गई पार्टी। कहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है? अमित शाह है, मोदी। मुझे नहीं पता कौन है 2 व्यक्ति, ये आप बता सकते हैं। 2 व्यक्तियों में समेट के रहेगी जो पार्टी, वो कहाँ विश्व की बड़ी पार्टी हो सकती है? ये जरूरी नहीं है। आपको पता होगा, यदि अमावस्या आती है तो पूर्णिमा भी आती है। उदय तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, तो अंत भी होगा है। यदि लोगों की अभिव्यक्ति को दबाया गया और रोका गया तो एक न एक दिन तो फूटेगा, गुब्बारा तो फूटेगा और अंत तो बहुत बुरा होगा। और मुझे लगता है इसी 2023 में मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का तो ये अंत होने वाला है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सितारों से अब बात बनती नहीं है और चंदा से अब रात कटती नहीं है। अब हमें ये अंधेरा भगाना पड़ेगा और एक सूरज अब हमें उगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। मैं भी कहता हूँ, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक आखिरी सवाल और हम आपसे पूछेंगे, बसपा में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे जो लगता है, मैंने जो सुना था, मैं पहली बार कहा तो ईमानदारी से करता हूँ कि मैं प्रतिनिधि बनूँ या ना बनूँ, वो जनता के ऊपर है और भाग्य के और कर्म पर। लेकिन बसपा में जो सम्मान मिला है, मुझे भारतीय जनता पार्टी में 40 वर्ष काम करते हो गए, लेकिन इतना सम्मान नहीं मिला। अभी पद मिलना और प्रत्याशी होना वो तो अलग विषय है, लेकिन जो दूर के ढोल जिसको बोलते हैं, जब मैंने पास से देखा कि ये तो वाकई में सम्मान लायक पार्टी है। और बसपा में जाके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा तो मन गदगद हो गया। भले वो कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बसपा में सम्मान तो मिला है। माने विधायक बनने के लिए लड़ोगे आप? मैं जनता की सेवा के लिए लड़ूंगा। और जनता जब की सेवा करना है तो कर्म पर विश्वास करता हूं, तो विधायक तो बन के ही रहूंगा। जनता ने तय कर लिया। बंडा विधानसभा की पूर्ण रूप से जनता ने मन बना लिया। चाहे हमारे वो अहरवार समाज के बंधु हों या आदिवासी समाज के बंधु हों या सवर्ण समाज के बंधु हों या पिछड़ा वर्ग के बंधु हों, सभी बंडा विधानसभा की जनता ने अंदर मन से तय कर लिया कि इस बार थर्ड फ्रंट ही जाएगा बंडा विधानसभा से। भाजपा कांग्रेस तो लाइन से अलग है। अब कौन पहुंचेगा ये समय बताएगा, लेकिन तय पक्का है कि इस बार थर्ड फ्रंट से ही कोई जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत आपके लिए। ये रणजोत सिंह बुंदेला थे और हम बात कर रहे थे बसपा की। बसपा को लोग कमज़ोर पार्टी मानते हैं, लेकिन असलियत में राजनीति में जब जब बसपा ने अपना वर्चस्व दिखाया, अपनी ताकत दिखाई है, तब तब यहाँ लोकतंत्र में बदलाव हुआ है। हम तो रणजोत सिंह जी से कहेंगे, गोपाल दास नीरज की लाइनें हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन बहुत बड़ा है और आज जो भाजपा से नहीं मिला आपको, वो आपको बसपा ने दिया। चुनाव लड़ने का मन था तो बसपा ने आपको मंच दिया। निश्चित तौर पर जनता सभी प्रत्याशियों की तरफ देखती है। अगर बंडा ने इस बार बसपा की तरफ निगाह कर दी तो एक बहुत बड़ा उलटफेर बंडा की धरती पर ज़रूर देखने को मिलेगा। तालिब खान के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, साहेगढ़। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।